कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज का जो है पेपर आपका हिंदी का जो हुआ है वो आपका बहुत अच्छा गया होगा। ये जो है उम्मीद मैं किया हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ाया था वो सारे प्रश्न आए थे आपको, तो आपने अच्छे तरीके से जो है कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हिंदी का द्वितीय पाली का जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे जिसका जो है एकदम सटीक उत्तर जो है 100% है कि यह वही होगा, तो आप लोग उसको जो है जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। 100 प्रश्न को जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा जो कि आज हुआ है 15/2/2024 का, उसी का, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक बार शेयर भी लगा दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आज का जो है हिंदी का जो है सेकेंड पाली का जो है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको जो है ये पेपर आया था, ठीक है। उस पहले जो है खंड जो है आता है जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे, 100 प्रश्न जितने भी हैं उनका, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है लिंग शब्द किस भाषा की है, ठीक है। तो लिंग जो है आपको बताना है कि लिंग भाषा जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके तुर्की का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका राख शब्द है। तो राख जो है, राख जो होता है, राख ये जो होता है आपका पुल्लिंग शब्द होता है। राख जो होता है आपका क्या है, तो पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मोती शब्द क्या है। मोती जो है आपको बताना है कि मोती जो शब्द होता है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। हमने पहले ही बताया था जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो जो है आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन वर्ण अघोष है। अघोष वर्ण यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका अघोष वर्ण है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सरल जो है पूछा गया था इस बार। पेपर बहुत आसान पूछा गया है। हमको लगता है कि 50 में 50 बहुत सारे लड़के जो है करके आए होंगे, ठीक है। जितने भी 50 में 50 करके आए हैं प्लीज़ एक बार जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिए कि आपका 50 में 50 सही है, ठीक है। मिलाते रहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण कौन है, तो य लव जो है ये अंतस्थ व्यंजन है जिसमें से यह आपको दिया गया था, ठीक है। हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उष्ण व्यंजनों की संख्या जो है आपको बताना है कि उष्ण व्यंजन जो है आपके क्या होते हैं, तो आपको बताना है 3 होते हैं, ठीक है। उष्ण व्यंजन कितने हैं, 3 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फ का उच्चारण स्थान क्या है। फ जो है ओष्ठ से बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। मिलाते रहिए, आपने जो लगाया है वो सही लगाया है कि नहीं, ठीक है। और जितने भी भाई हैं जिनका 40 से ऊपर जो है प्रश्न सही हुआ है वो एक बार जो है वीडियो में जो जरूर बताइएगा कि आपका जो है कितना प्रश्न सही हुआ है। 40 वाले जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए वो अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा तेजी में करेंगे क्योंकि जो है आपके प्रश्न जो है शॉर्ट हैं तो उनको भी कंप्लीट करना। वह भला आदमी है, इसमें जो है भला किस विशेषण का उदाहरण है, तो भला जो है आपको बताना है कि भला जो है उसमें क्या है, उस आदमी में गुण है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है, तो ए जो है आपको बताना है कि ये ह्रस्व का है, ठीक है। अगर ये वाला ए रहता तो ये आपको बताना था दीर्घ का, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आपने सही लगाया होगा, ठीक है। देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवेश का जो है देव प्लस ईश हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है आपके किस में है, तो डी में दिया गया है, ठीक है। देव प्लस ईश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देव प्लस ईश जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सी वाला आपको राइट करना था, ठीक है। तुतित तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपको आपका जो है इसका जो है उत्तर क्या होगा, तो प्रभाव प्रभाव खोना, प्रभाव जमाना, अप्रभावित होना, तोता जैसा बोलना, ठीक है। तोती बोलना मतलब जो है आपको बताना है कि प्रभाव जमाना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गीता गाई होगी, इस यह जो है किस काल का उदाहरण, तो गीता गाई होगी ये जो है आपको बताना है कि गीता गाई होगी ये जो है आपका भविष्यत जो है काल का है, ठीक है। भविष्यत काल जो होता है गीता गाई होगी ये जो है आपका भविष्यत काल हो जाएगा, ठीक है। गाई होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका रीति। रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। रीति जो है रीति का बहुवचन क्या होगा, तो रीति का जो है बहुवचन आपको याद रखना है कि रीतियाँ हो जाएगा, रीतियाँ, ठीक है। रीतियाँ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चंद ने उसका व्यापार व्यापार हथियार लिया, यह जो है वाक्य की किसका उदाहरण है, तो ये जो है आपको बताना है चंद ने उसका व्यापार हथियार लिया ये जो है आपका पूर्वकालीन क्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय
राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वार्ड का चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक आपसे प्रश्न किया गया है। ठीक है, चलिए, मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें जो है क्रिया बताना है। तो यहाँ पे जो है क्या भरता है? तो घड़ा भरता है, यानी सकर्मक क्रिया है। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बताना था। ठीक है, वह कलम से लिखता है। ठीक है, कलम से लिखता है, तो से जो है कलम से लिखने का कार्य करता है। कलम से लिखता है, तो ये जो है आपको बताना है करण से होगा। करण से, कलम से लिखता है, तो ये जो है आपको बताना है करण से होगा। ठीक है, कलम से लिखता है, कलम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? ठीक है, इसमें जो है अशुद्ध आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वसुद्ध जो है कौन लिखा है? तो वनवास जो है आपका अशुद्ध लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है ये जो चिन्ह लिखा गया है ये किसका है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये जोड़ने का काम करता है, योजक चिन्ह है। ठीक है, दो शब्दों के बीच में लगा होता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो है आपके 20 नंबर प्रश्न कह रहा है मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? मंडली जो है, मंडली एक समूहवाचक संज्ञा होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। ठीक है, अगला कह रहा है छप्य। छप्य क्या है? छप्य जो है आपको बताना है कि छप्य जो होता है ये एक छंद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, देखिए मिलाते रहिए। और यहाँ पे जो है अगर आप मैथ के अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैथ का जो है गेस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आ रहा हूँ, तो उस वीडियो को देखना जरूर आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैंने जो भी हिंदी में पढ़ाया था वो देखिए यहाँ पे सामने आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग वैसा ही चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि रीति काल के कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? तो छायावादी जो कवि हैं वो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है कौन छायावादी थे? तो आपको बताना है कि वो विनोद कुमार शुक्ल थे, छायावादी कवि। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कामयानी महाकाव्य के में कामयानी कौन है? तो कामयानी जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो है कामयानी आपके मनु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? क्या नाम था? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको कि उसके पति का जो नाम था वो था आपका ठाकुर कृष्ण सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किससे है? तो ये जो है राख से लिखा हुआ लिपा हुआ चौका, यह जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके किसमें का है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके उषा से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे कामयानी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो ये जो है आपको बताना है कामयानी जो है ये जो है आपके किनके है? तो अशोक वाजपेयी का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे कौमुद्री नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो ये जो है बताना है कि ये जो किए थे आपके कौन किए थे? तो आपको बताना है कि ये हैं आपके अशोक वाजपेयी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणि कौल ने फिल्म बनाई? ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये बनाया गया था सब कुछ होना बचा रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? समय के पास समय किनकी रचना है? तो आपको बताना है कि समय के पास समय जो है आपको अशोक वाजपेयी का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सुवास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पे जो है आपको उपसर्ग बताना है, तो आपको बताना है उपसर्ग जो है सु है। ठीक है, सु जो है उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मिलाते रहिए लघुत्व शब्द में प्रत्यय क्या है? तो लघुत्व में जो है लघु शब्द है तो उसमें प्रत्यय लगा है तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है वीरता शब्द में प्रत्यय क्या है? वीरता जो है वीर शब्द है तो उसमें लगा हुआ प्रत्यय क्या है? तो ता है। ठीक है, रिक्तिमा में प्रत्यय बताना है, तो रिक्तिमा जो है रिक्त जो है रिक्त शब्द है, रक्तिमा लिखा है, रक्तिमा सॉरी रक्तिमा। ठीक है, तो रक्तिमा में जो है ई और माँ यहाँ पे जो है प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, पर्वत में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो पर्वत का जो है विशेषण आपको बताना है कि पर्वत का विशेषण क्या होता है? तो पर्वतीय होता है। ठीक है, पर्वतीय, पर्वत का क्या होता है? पर्वतीय। ऑप्शन नंबर जो है आपको डी लगाना है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रथम का विशेषण क्या होगा? तो प्रथम का जो है प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निज शब्द में विशेषण क्या है? निज में
जो है विशेषण आपको बताना है तो आपको बताना है निजी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है दरिद्रों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। किस वाक्य का जो है उदाहरण है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे दो वाक्य को मिलाकर बनाया गया। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है। हमको आशा करता हूँ कि 50 में 50 भी आप लोग सही किए होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे सही कौन लिखा है? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। यहाँ पे देखी थोड़ी होगा, वह काम आप पर निर्भर करता है। ठीक है, यह काम आप पर निर्भर करता है, एकदम सही लग रहा है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। घूम रहा था कि घूम रही थी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, यही आपका सही है। कह रहे वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये पदबंध जो है वहाँ पे अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, ये क्रिया पदबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? कवि ने कहा जो है ये आपको बताना है कि ज्ञातेंद्र मिश्र का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये लगा था आपके नीदरलैंड का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है चेख्याकोव किससे किससे माफ़ी मांगने गया था? तो ये बताना है आपको कि पिताजी से माफ़ी मांगने गया था। ठीक है, फ्रैंका की आय क्या थी? तो फ्रैंका की आय जो है आपको बताना है कि ये जो है क्या थी? तो एमिलिया थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी का है? ठीक है, देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ यह सालू, तो ये जो है आपको बताना है उसने कहा था का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये जो है आपको बताना है कि ये रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे? तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो करते थे वो ब्रज भाषा में बात करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जानवर शीर्षक रचना किनकी है? तो जानवर जो है आपको बताना है कि ये जो है बाल कृष्ण भट्ट की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सिपाही का माँ शीर्षक एकांकी की मुनि की अवस्था क्या है? तो यहाँ पे जो है सिपाही की माँ जो है आपको बताना है कि ये जो है 12 वर्ष की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है रत्नाकर त्रिपाठी किस पाठ के कवि के पिता थे? ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के जो है पिता थे? तो आपको बताना है कि रत्नाकर जो है आपके जो है किनके हैं? तो सूरदास के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अगम का जो है आपको बताना है कि सुगम होगा। ठीक है, अगम का क्या होता है? सुगम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एकेश्वरवाद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो एकेश्वर का जो है बहुकेश्वर हो जाएगा, बहुदेशवाद। ठीक है, बहुदेशवाद जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अग्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्र का जो है आपको बताना है क्या हो जाएगा? सौम्य। ठीक है, अग्र का क्या हो जाएगा? सौम्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का जो है उदाहरण इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि विसर्ग जो है संधि का उदाहरण आपका जो है कौन सा है? तो आपको बताना है कि विसर्ग जो है संधि का उदाहरण आपका जो है इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जगत, यहाँ पे देखिए विसर्ग पूछ रहा है तो विसर्ग वाला तो यहाँ पे है, यहाँ पे विसर्ग लगे स के बदले विसर्ग लगेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जगत प्लस आनंद पदों की संख्या जो है आपको बताना है, तो ये जो है मिल के बनेगा क्या? तो जगदानंद। ठीक है, जगदानंद जो है ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से यण स्वर संधि का उदाहरण है? यण जो है तो आपको बताना है यण संधि का उदाहरण जो है आपका कौन है? तो चयन जो है आपके जो है
यण संधि का उदाहरण, ठीक है। मिलाते रहिए। सज्जन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, तो सज्जन का जो है सत्त प्लस जन होगा। सज्जन का क्या होगा, सत्त प्लस जन होगा, ठीक है। सत्त प्लस जन नहीं होगा, सत्त प्लस जन होगा, ठीक है। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रमेश का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है कि रमा प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है। रमा प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो शुद्ध शब्द जो है यहाँ पे आपके कौन से है, तो यहाँ पे आपको बताना है पिचास जो है, पिचास यहाँ पे जो है गलत लिखा है। परीक्षण जो है आपके राइट लिखा गया। प्रण जो है ये भी गलती है, भुनर जो है ये भी गलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है, तो वीणा पाणी जो है बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये जो है आपके जो है किनको बोलते हैं, तो आप बताइएगा कि ये जो है हम लोग बोलते हैं सरस्वती माता को। 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो ये जो है बताना है कि जयप्रकाश नारायण है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको बताना है जयप्रकाश नारायण गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अर्धनारीश्वर कलिप रूप है, तो ये जो है आपको बताना है कि शंकर और पार्वती का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं मालती के बच्चे एक का नाम क्या था, तो मालती के बच्चे का नाम जो है आपको बताना है, मालती जो है उसकी बच्चे का नाम जो है टिट्टी था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म जो है आपको बताना है 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो तीन कठिया जो है आपको बताना है कि ये जो है नील की खेती जो होती थी बिहार में उससे है, ठीक है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यकार निबंध कौन है, तो ये जो है आपको बताना है सिपाही की माँ जो है ये है ये जो है आपके एकांकी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, तो जनयुग के जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके अज्ञे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, तो सदियों का जो है संताप आपको बताना है कि ये जो है नामवर सिंह का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो ओम प्रकाश जो है उनका जन्म आपको बताना है कि ये जो हुआ था आपका, ये जो है आपके मऊ आजमगढ़ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्प शब्द का पर्यायवाची जो है आपको बताना है, सर्प शब्द का जो है तो आपको बताना है सर्प का जो होता है उसका जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सुरंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ब्रह्मा का जो है पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। तो ब्रह्मा का जो है आपको बताना है पर्यायवाची आपको क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा, ठीक है। जगदीश जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ठीक है। चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो चंद्र का जो है आपको बताना है हिमांशु हो जाएगा जो है चंद्र का, ठीक है। हिमांशु बोलते हैं चंद्रमा का, ठीक है। कह रहा है जिसके चार पद हैं उसको हम लोग क्या बताते हैं, तो आपको बताना है जिसके चार पद होते हैं उसको हम लोग चतुर्थ पद बोलते हैं, ठीक है। चतुर्थ पद ऑप्शन नंबर जो है आपके सी हो जाएंगे, ठीक है। जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द, तो उसको बोलते हैं निर्भय, ठीक है। निर्भय, ठीक है। निर्भय आपके ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है 2 बार जन्म लेने वाले के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो 2 बार जन्म लेता है तो उसको बोलते हैं अंडज, ठीक है। अंडज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ को हम लोग बोलते हैं पयोधी, ठीक है। पयोधी गिरा हुआ को बोलते हैं, ठीक है। दिन दूना रात चौगुना शब्द मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि खूब उन्नति होना मतलब खूब लाभ होना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका क्या कह रहा है पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इज्जत बचाना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है नाच नाचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि नाच नाचना मतलब जो है तंग करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जूठन शीर्षक का आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है, तो सुखवीर था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रचनाकार मलयज की है, तो मलयज का जो है छायावाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ए जो है आपका राइट हो जाएगा। तिरछ शीर्षक कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को
जरूर देखना चाहिए। तो ये जो है बताना है कि ये जो है आपके नीलकंठ का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि लीड वेटर किसमें विश्वास शिक्षक का रूप देखते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि ये देखते हैं आपके किसमें, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर जे कृष्ण मूर्ति में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पाल गोमरा का क्यूटर किसकी रचना है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये है आपके बाल कृष्ण मूर्ति का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जे कृष्ण मूर्ति का नाम क्या है। तो जे कृष्ण मूर्ति का जो है आपको बताना है कि जे कृष्ण मूर्ति का नाम है आपका जेसर कृष्ण मूर्ति। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जयसी किस भाषा के कवि हैं। ठीक है, तो जयसी जो है आपको बताना है जयसी जो है अवधी भाषा के जो है कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति के हैं। सगुण भक्ति के जो है आपको बताना है कि ये हैं सूरदास। ठीक है, अगला ये सॉरी जयसी हैं। ठीक है, जयसी सगुण जो है काल के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किस कवि का मूल नाम राम बोला है। राम बोला था, तो राम बोला जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके किनका है, तो सूरदास का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे तुलसीदास का स्थायी निवास क्या है। तो तुलसीदास जो है आपको बताना है इनका अस्थायी निवास रामपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको लगाना है। हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है। तो हरिशंकर जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो है हरिशंकर किनका होता है। तो आपको बताना है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है चरण कमल जो है कमल चरण जो है कमल के समान जो है कमल के समान चरण जो है आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कर्मधारय का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है रस भरा शब्द में कौन सा समास है। तो रस से भरा यानी कि जो है आपका हो जाएगा जो है से किस में आता है। तो करण से होता है आपके ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु जो है आपको बताना है। ठीक है, तो पंच पात्र जो है यहाँ पे संख्यावाचक है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को हम लोग बोलते हैं तत्सम। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 100 शब्द का तत्सम क्या होगा। तो 100 शब्द का जो है आपको बताना है सत्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशी जो है आपको बताना है कि विदेशी जो है आपके क्या है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि क्षीर जो है विदेशी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जलज शब्द में कि कौन जलज जो है उदाहरण बताना है। तो जलज जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका योग रूट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अधिकार में अधि जो है उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है। तो औ से जो है आपको बताना है। तो औ से जो है शब्द क्या बना है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी अवज्ञा। ठीक है, अवज्ञा शब्द बना है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 100 का। ठीक है, यहाँ पे टोटल 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किया है। ठीक है, और एक बात आपसे बता देता हूँ कि आपने जो है मैथ का पेपर जो है कल देना है, तो उसका फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग का जो है पेपर जो है आपको जो है सॉल्व मैं कराने वाला हूं। तो आप लोग उसको देखकर ही जाइएगा पेपर में। ठीक है, बहुत जो है बेनिफिट होगा आपका जो है आधा प्रश्न उसी से लड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कल जो हिंदी में हमने पढ़ाया था वही आज जो है आपको देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।